नमस्ते दोस्तों, आपका उत्तम फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उत्तम सिंह, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फिजिकल एजुकेशन के संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीएचटी, नेट, जेआरएफ की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन संबंधित रिलेटेड उसके जितने टॉपिक हैं, सिलेबस वाइज सारे एक एक करके हम यहाँ पे पूरा करेंगे सब्जेक्ट सारे। ठीक, तो हम लोगों ने फिजियोथेरेपी चैप्टर स्टार्ट किया है। तो फिजियोथेरेपी चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें 2 वीडियो लगभग 15-15 मिनट के बने हैं, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक, और आज हम लोग फिजियोथेरेपी का लास्ट वीडियो है जिसमें फिजियोथेरेपी एंड हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने फिजियोथेरेपी के जिसे कायिक चिकित्सा कहते हैं, फिजियोथेरेपी वो होता है जो प्राकृतिक तरीके द्वारा इलाज किया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी वो होता है जिसमें प्राकृतिक तरीके द्वारा इसमें इलाज किया जाता है। जैसे हो जाता है हम लोग मड थेरेपी का प्रयोग करते हैं, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रावायलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिसमें ठंडा एवं गर्म जल का उपयोग करते हैं आपका। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है क्या है, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। देखिए फर्स्ट एड जो है आपका प्राथमिक चिकित्सा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा, तो फर्स्ट एड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सेंट जॉन एम्बुलेंस ने। सेंट जॉन एम्बुलेंस ने फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सेंट जॉन एम्बुलेंस ने किया था 1879 में, 1879 में किया गया था। ठीक, इसमें जैसे कि पूछता है कि प्राथमिक चिकित्सा का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो सेंट जॉन एम्बुलेंस। जैसे आपको याद नहीं हो रहा है तो जैसे हम लोग किसी को चोट लग जाती है तो अचानक किसी घायल व्यक्ति को हम लोग किस में लेके जाते हैं, एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सेंट जॉन एम्बुलेंस ने किया था। प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा होती है, प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा होती है जिसमें डॉक्टर के पहुंचने से पहले ठीक व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को दी जाती है। जैसे कि मान के चलिए कि प्राथमिक चिकित्सा वो चिकित्सा होती है जिसमें डॉक्टर के पहुंचने से पहले व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। जैसे कि अगर किसी घायल व्यक्ति का है या एक्सीडेंट हो गया या किसी को कुछ भी चीजें, जैसे खिलाड़ी को चोट लग गई तो क्या करते हैं, अब मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है तो उसको रक्त बह रहा है, तो डॉक्टर के पहुंचने का हम लोग इंतजार तो नहीं करेंगे, फिलहाल उसके जहाँ पे रक्त बह रहा है उसके ऊपर से प्रेस कर देंगे, मतलब दबाव डाल देंगे कि वहां से रक्त ना बहे। ठीक, उसे एक सेफ जगह पे लेके जाके रखेंगे जिससे उसे ऑक्सीजन मिले। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत करेंगे। लिखा भी है, प्राथमिक चिकित्सा वह सहायता होती है जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाती है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाती है। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है कि जैसे किसी घायल व्यक्ति का इलाज करना, उसकी जान बचाना। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है। अब एक होता है कृत्रिम श्वसन। ठीक, कृत्रिम श्वसन इसमें पूछ देता है कि देखिए कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो कृत्रिम श्वसन 3 प्रकार का होता है। कृत्रिम श्वसन 3 प्रकार का होता है, शेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि और लाबोर्ड विधि। शेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि और लाबोर्ड विधि। शेफर्ड विधि का प्रयोग जैसे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, उसे पेट के बल लिटा के, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं पीछे से फोर्स करते हैं। ठीक, तो ये शेफर्ड विधि हो गया। सिल्वेस्टर विधि, जैसे यहाँ पे ये मूर्छित की अवस्था में हो, जैसे कोई भी घायल व्यक्ति मूर्छित की अवस्था में हो या बेहोश हो तो उसे कृत्रिम श्वसन दे सकते हैं। ठीक, और क्या होता है लाबोर्ड विधि, इसमें मुख के द्वारा किसी को श्वसन क्रिया देना। लाबोर्ड विधि मुख के द्वारा श्वास देना। शेफर्ड विधि का प्रयोग पानी में डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देना, और सिल्वेस्टर विधि मूर्छित की अवस्था में हो या बेहोश हो, और लाबोर्ड विधि मुख के द्वारा श्वसन देना। तो ये हो गया कृत्रिम श्वसन। अब होता है कि जैसे कि सामान्यतः किसी को चोट लग जाती है, कोई आंख से जल जाता है, या सांप के काटने पर जहर के लिए प्राथमिक उपचार, और मधुमक्खी काटने पर, तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि मधुमक्खी के काटने पर प्राथमिक उपचार के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं और सोडा बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा जिससे को किसी को प्राथमिक चिकित्सा सहायता जैसे किसी को देनी है तो किस प्रकार से हम लोग सहायता दे सकते हैं। क्या होता है? पहला, आग से जलने पर प्राथमिक उपचार। जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कि वो आग से, मान लीजिए कि वो जल गया है, ठीक, आग से जब वो जल गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ये नहीं कि अब हम लोग क्या नाम आग से जल गया, उसी को जल गई है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बर्फ रगड़ने लगेंगे। बर्फ नहीं रगड़ेंगे, उससे बहते हुए जल के सामने जहाँ पे उसको जला हुआ भाग है उसको धोएंगे। तो खुले पानी का प्रयोग करेंगे या बहते हुए जल का प्रयोग करना आग से जले हुए व्यक्ति के लिए, ठीक। फिर क्या होता है? कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार। पहले कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे कि पानी से उसको बहते हुए जल से धोएंगे। जो उसके द्वारा काटे हुए जो क्या नाम है उसमें वायरस जो रहते हैं वो बहते हुए पानी से धुलने पर कुछ निकल जाते हैं तथा उसे 24 घंटे के भीतर एंटी रेबीज टीके का प्रयोग करते हैं। 24 घंटे के भीतर एंटी रेबीज टीका उसे लगवाना चाहिए कुत्ते से के काटने वाले व्यक्ति को, ठीक। सांप काटने पर प्राथमिक उपचार। सांप काटने पर प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या करते हैं कि हृदय की तरफ पट्टी का प्रयोग करना। मतलब कि अगर सांप हमें यहाँ पे काटता है तो हम लोगों को हृदय की तरफ तो मान के चलिए पट्टी का प्रयोग यहाँ करना। तो हृदय की तरफ पट्टी का प्रयोग करना धीमे धीमे, जैसे जैसे कुछ देर बाद तो आपको पट्टी ऊपर की तरफ बांधना है हृदय की तरफ, ठीक। जिससे क्या होता है, जैसे हमें जो सांप काटेगा तो उसके जो क्या नाम है वायरस है, उसके जो क्या नाम है जहरीले जो वो रहेंगे तो वो धीमे धीमे शरीर के भाग में फैलने लगते हैं। धीमे धीमे लोग कस के बांधेंगे, ठीक, उसको कस के बांधेंगे जिससे जहर पूरे शरीर में नहीं फैलना पाता है। तो कहा जाता है कि सांप के काटने पर किस टीके का प्रयोग करते हैं? तो सांप के काटने पर एंटीवेनम टीके का प्रयोग करते हैं। सांप के काटने पर एंटीवेनम टीके का प्रयोग करते हैं, ठीक। जहर के लिए प्राथमिक उपचार, ठीक। व्यक्ति अगर बेहोश हो तो जैसे कि सांप क्या नाम है जहर के लिए प्राथमिक उपचार। जहर के लिए प्राथमिक उपचार, अगर व्यक्ति बेहोश हो तो उसे उल्टी नहीं करवाना चाहिए। मान लीजिए अगर व्यक्ति बेहोश हो तो उसे उल्टी करवाने का प्रयास करना चाहिए जिससे जहर बाहर निकल जाए। लेकिन अगर व्यक्ति बेहोश हो तो उसे उल्टी नहीं करवाना चाहिए और उसे नारियल पानी का प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार जैसे कहा जाता है कि चूसण विधि, मतलब कि जैसे कि सांप काट लेता है तो उसको हम लोग जैसे ऐसे चूसते हैं तो उसका जहर बाहर निकलते हैं, तो वो जो दूसरा व्यक्ति उसको चूषण करता है तो उसको भी जहर फैलने का खतरा रहता है। लेकिन WHO ने क्या कहा है कि चूसण विधि को, सांप काटने पर चूसण विधि को मान्यता दे दी है, ठीक। जहर के लिए प्राथमिक। फिर मधुमक्खी काटने पर, ये देखिए ये मधुमक्खी काटने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी काटने पर जैसे मधुमक्खी हमें काट लेती है तो बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खी काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्राथमिक उपचार दो प्रकार का होता है। एक स्वयं सहायता होती है जिसमें प्राथमिक उपचार, जैसे कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, ठीक, तो घायल व्यक्ति होती है तो उसके पास क्या होता है, उसे दो प्रकारों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो खुद की सहायता स्वयं करता है उसे स्वयं सहायता कहते हैं, ठीक। सेल्फ एड कहते हैं। जैसे व्यक्ति को चोट लग जाती है, अगर मतलब कि बुरी तरीके से घायल नहीं है तो वो अपनी सहायता स्वयं कर सकता है, तो उसे स्वयं सहायता कहते हैं। दूसरा होता है प्राथमिक सहायता जैसे कि बताएं कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। ये डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी दूसरे के द्वारा उसकी मदद की जाती है, तो ये हो जाता है प्राथमिक सहायता। तो आज हम लोग का फिजियोथेरेपी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, उत्तम फिजिकल एजुकेशन के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। इससे थोड़ा मोटिवेट होंगे हम लोग। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, ठीक। तब तक के लिए नमस्ते।